ये है शांतिपुर। तो परम शांति कहाँ है? इस संसार में शांति है? ये तो दुखालयम है, दुखों का घर है। लेकिन शांति कहाँ है? शांति है वैकुंठ में, गोलोक में। इसलिए ये स्थान शांतिपुर मतलब एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट? पीस। ये शांतिपुर मतलब जहां पर परम शांति की प्राप्ति है। और वो किसको कहा जाता है? वैकुंठ को कहा जाता है, श्री गोलोक को कहा जाता है, जहां पर परम शांति है। और इसलिए वैकुंठ में कौन रहते हैं? भगवान श्री नारायण, श्री विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम जो आए हैं श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी के चरणों में, शांतिपुर नाथ इनको कहा जाता है। शांतिपुर के नाथ, उनके स्वामी श्री अद्वैताचार्य। ये कौन है? मैं सरल सिंधी भाषा में बोलता हूं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु कौन है? ये महाविष्णु, और ये भी कहा जाता है कौन है? सदाशिव। इनका बहुत सुंदर तत्व विचार है। लेकिन सरल भाषा में ये समझो, नाम से ही पता लग रहा है अद्वैत और आचार्य। अद्वैत आचार्य। अद्वैत मतलब जो भगवान से भिन्न नहीं है, साक्षात श्री महाविष्णु हैं। और आचार्य का मतलब जिन्होंने भक्त बनकर सारे संसार को ये शिक्षा प्रदान की। जो शिक्षा प्रदान करते हैं वे होते हैं आचार्य। तो इसलिए श्री अद्वैत आचार्य। जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी ने इनका नाम रखा कमलाक्ष। कमलाक्ष का मतलब होता है कमल जैसे जिनके नेत्र हो। जैसे भागवत जी में कहा, कुंती जी ने कहा, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंग्रे। भगवान के नाभि भी कमल के समान है, उनके हस्त भी कमल के समान, चरण भी कमल के समान, और उनके नेत्र भी कमल के समान हैं। भगवान के बड़े बड़े नेत्र होते हैं, बिल्कुल कमल जैसे सुंदर। इसलिए कहा जाता है कमल लोचन। तो इसलिए इनका नाम रख दिया कमलाक्ष। अब ये बाल्यकाल में ही है तो साक्षात भगवान ही, लेकिन बहुत सारी विद्या को अर्जन किए, गीता भागवत ये सब श्रवण करते। लेकिन एक दिन इनके पिताजी प्रत्येक दिन संध्या के समय में राजा के महल में जाते, और एक नियम होता कि राजा के महल में प्रवेश करने से पहले दुर्गा जी, देवी जी का एक विग्रह होता है, उसमें सब प्रणाम करके जाते हैं। जब इनके पिताजी इनको लेके जा रहे हैं तो ये प्रणाम नहीं करते, बाकी सब लोग प्रणाम करते। तो इसलिए पिताजी इनको देखने लगे। कुछ लोग आक्षेप भी करने लगे, आपका पुत्र देवी को प्रणाम क्यों नहीं करता? तो पिता ने घर में आकर अपने पुत्र को कहा, इनको कहा, कमलाक्ष बेटा तुम देवी को प्रणाम करके तो अंदर जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा पिताजी। अगले दिन फिर ये देवी के सामने गए, इन्होंने प्रणाम नहीं किया। पिताजी फिर इनको कहने लगे तुमने आज भी प्रणाम नहीं किया, अच्छा मैं कल करूंगा। ऐसे करके श्री अद्वैताचार्य प्रभु जो कमलाक्ष हैं, अब जब देवी के सामने आए, प्रणाम करने की तो बड़ी दूर की बात, थोड़ा सा मस्तक को नीचे ऐसा झुकाया और देवी का विग्रह एक्सप्लोडेड, एकदम फट गया। क्यों? देवी ये सहन नहीं कर सकती कि उनके जो स्वामी हैं वो उनको प्रणाम करें, क्योंकि ये सदा शिव भी हैं। इसलिए देवी से सहन नहीं हुआ और वो तुरंत फट गई ऐसे। ये देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। और ऐसे करते करते श्री अद्वैताचार्य प्रभु, इनका विवाह हुआ श्री सीता ठाकुरानी से। किनसे हुआ? सीता ठाकुरानी से इनका विवाह हुआ, और ये यहीं पर ही शांतिपुर में रहने लगे। उस समय बंगाल की स्थिति बड़ी विचित्र थी। जो आज हम लोग कलयुग की स्थिति देखते हैं, बंगाल की स्थिति उस समय इससे भी ज्यादा निम्न थी। क्या करते थे लोग? कुत्ते बिल्ली का विवाह करते थे और सोचते थे यही बहुत बड़ा धर्म है, और इतना पैसा खर्च करते थे, रिश्तेदारों को बुलाते थे, मित्रों को बुलाते थे, भंडारा होता था, और सारी सारी रात देवी का, चंडी का जागरण करते थे, कीर्तन करते थे, खोपड़ी, सिंदूर, नारियल ये सब रखकर सोचते थे यही सबसे बड़ा भागवत धर्म है। ऐसी स्थिति को देखकर अद्वैताचार्य प्रभु का हृदय विदीर्ण हुआ और क्रोध भी आ रहा है।
तो उन्होंने विचार किया, मन करता है चक्र लेके सबका गला काट दूं। इतने क्रोध में कि इसी को ये धर्म मानते हैं, यही भागवत धर्म है क्या, कुत्ते बिल्ली का विवाह कराना। बड़ी क्रोध मुद्रा में बोलते चक्र से मैं सबका गला काट दूंगा। लेकिन फिर विचार किया, ये मार काट का काम तो सभी अवतार में हुआ है ना। शिवरा भगवान आए, उन्होंने गदा से किसको मारा, हिरण्याक्ष को। श्री नरसिंह भगवान ने अपने नख से हिरण्यकशिपु को मार दिया। परशुराम जी तो फरसा से सारे राजाओं को मार दिया। श्री राम जी धनुष बाण लेकर आए और कृष्ण भी कम नहीं, चक्र लेकर आए और सुदर्शन चक्र से सबका वध किया। तो इन्होंने विचार किया, ये वध की कहानी तो बड़ी पुरानी है। इस अवतार में, इस युग में तो जीवों की स्थिति बड़ी 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 निम्न गति है। क्यों? भागवत जी कहते हैं प्राय न अल्पायुष, आयु भी बड़ी कम है। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही बाधित हो, बुद्धि भी बड़ी मंद है, भाग्य भी बड़ा मंद है। जानते हो भाग्य मंद क्यों है? क्योंकि साधु संग उपलब्ध करने पर भी उसकी पूरी की पूरी उपलब्धि नहीं कर पाना, उसमें अपने मन को नहीं लगाना, यह है मंद भाग्य। भाग्यशाली है जीव जिनको नवदीप धाम परिक्रमा में आने का सौभाग्य मिला है। भाग्यशाली है वो जीव इस धाम को स्पर्श करने का सौभाग्य मिला, इस धाम का दर्शन कर रहे हैं। अभी बहुत से भक्त लोग नए नए आए, वो सोच रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, इधर गंदगी पड़ी है, ये छोटा सा एक गांव है, हम तो ग्रंथ में पढ़ते हैं नवदीप धाम तो ओहो क्या बात है, ये तो महाप्रभु का जन्म स्थली है। लेकिन हम तो कुछ और ही देखते हैं, है ना, क्योंकि आंखों से देखा जा रहा है और क्योंकि माया इस धाम को आवृत कर देती है, कवर कर देती है। इसलिए हम लोग अभी जो आंखों से देख रहे हैं वो माया के द्वारा ढका हुआ है। लेकिन जब हम कान से सुनते हैं धाम की महिमा, तब वास्तव में धाम का दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए आंखों से तो दर्शन कर ही रहे हो, प्रयास कीजिए, सब लोग चेष्टा कीजिए। ये कोई शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है कि हम इतना पैदल चलेंगे, ये सब करेंगे और फिर कथा नहीं सुनेंगे। यदि कथा नहीं सुनेंगे कभी भी धाम का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। हाँ, कथा महत्वपूर्ण है, उस कथा से ही वास्तव में धाम का स्वरूप पता लगता है कि शांतिपुर में क्या हुआ। कल से हम परिक्रमा जाएंगे, मायापुर धाम में क्या हुआ। यहाँ पर शिव ब्रह्मा बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल आकर यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, महाप्रभु का नाम का उच्चारण करते हैं। जहां पर पूर्व लीलाओं में, कृष्ण लीला में जहां पर बड़े बड़े अपराध हुए हैं, किसके द्वारा, श्री ब्रह्मा जी के द्वारा, श्री इंद्र के द्वारा, वे सारे अपराध इस धाम में गौर नाम से और गौर धाम से सारे प्रकार के अपराध नाश हो जाते हैं। हम लोग कलयुग के जीव हैं, पाप करने में हमारी स्वाभाविक वृत्ति है। इसलिए इस नवदीप धाम से, मायापुर धाम में हम प्रार्थना करेंगे, ये बड़ा औदार्यमय धाम है कि हे धाम, हम अपनी आंखों से आपको ना देखें, हम अपनी कानों से सुने। इसलिए सभी भक्त लोग चेष्टा करो, जहां कथा हो चुपचाप जाकर बैठकर अपने कान खोलकर कथा सुनो, और उस कथा से हमको वास्तव में धाम का दर्शन प्राप्त होगा। नहीं तो जब लौट के जाएंगे तो पता क्या कहेंगे, गए थे वहां पर, कागज पड़ा हुआ था, गंदगी पड़ी हुई थी, इतने लोग धक्का लगा रहे थे, लाइन में भी प्रसाद नहीं ले रहे थे, क्या मंदिर में इतना धक्का लग रहा था। ऐसे ऐसे बड़ा दुखी होकर जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जब जाते हैं ना गौर पूर्णिमा के दिन, वो तो अगली बार नहीं आऊंगा, अगले साल नहीं आऊंगा, इतनी भीड़ में 4000 लोग दर्शन कर लेके मारा मारी ठेला ठेली ये सब होता है, अगली बार नहीं आऊंगा। लेकिन फिर पता क्या होता है, कार्तिक महीने में जब एडवर्टाइजमेंट आती है ना कि आईजीबीटी के द्वारा नवदीप धाम परिक्रमा होगी, सबसे पहले बुकिंग वही कराता है। ये वो रस है जिसमें परेशानी भी हो रही है लेकिन बड़ा आनंद और बड़ा सुख मिल रहा है कि नहीं। तो जो लोग नए आए हैं ना, अभी तो आज आपका पहला दिन है, कल से देखना इतना कीर्तन, इतनी कथा, सारा दिन कीर्तन कथा कीर्तन कथा, पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है भक्ति में, समझ रहे हो। इसलिए मंद भाग्य नहीं, सुभाग्य लेकर, सौभाग्य लेकर हम धाम का दर्शन करेंगे महाराज जनों के, वैष्णव गणों के अनुगत्य में। इसलिए श्री अद्वैताचार्य प्रभु बड़े दुखी हुए, बोलते मैं मार काट नहीं करूंगा, इस बार तो मैं अपने इष्ट को, अपने प्रभु को आह्वान करूंगा, वे आए और मार काट ना करके इस बार प्रेम का दान दिया जाए। ऐसा विचार कर ही रहे थे तो गंगा जी में स्नान करने जाते।
एक दिन उन्होंने एक श्लोक पढ़ लिया, उस श्लोक में लिखा था तुलसी दल मात्रेना जलस्य व चुलकेनवा। कोई व्यक्ति यदि शुद्ध भावना से हाथ में गंगा जल और तुलसी लेकर ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को अर्पण करे तो विक्रियात्म स्वात्म में भक्ते भक्त जनप्रिया। भगवान कहते हैं मैं अपने आप को बेच देता हूं उसके हाथों में। भगवान बिक जाते हैं कोई श्रद्धा से गंगा जल और तुलसी को ठाकुर जी को अर्पण करे तो। श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी ने हाथ में गंगा जल और तुलसी लेकर अपने शालिग्राम जी को जो अर्पण किया और हुंकार भरी, ऐसी हुंकार जो त्रिभुवन में फैल गई और जो ठाकुर जी का सिंहासन, श्री कृष्ण का सिंहासन डोलने लग गया, हिलने लग गया। और बंगला में हिलने को, डोलने को कहते हैं नाड़ा, नाड़ा। इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु का एक नाम है क्या? हाँ, नाड़ा। और दूसरा बताओ, एक नाम बताओ। गौरा, गौरा आना ठाकुर। ये सीख कर जाना, ये इनके बहुत सारे नाम हैं। तो नाड़ा मतलब जिन्होंने भगवान का सिंहासन ही हिला दिया, और इसलिए इन्होंने आह्वान किया, हे प्रभु, हे कृष्ण, आइए और इस जगत में इस बार प्रेम देना है, मारना नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी के 4 मुख्य कारण हैं। हाँ, 2 गौन, 2 मुख्य, 2 गौन। एक मुख्य गौन, एक मुख्य 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 गौन, फिर एक गौन मुख्य और गौन गौन। 4 कारण है। तो उसमें से एक कारण है श्री अद्वैताचार्य प्रभु के द्वारा श्री कृष्ण को, महाप्रभु को आह्वान करना। तो इसलिए इनकी प्रार्थना सुनकर, इनके हुंकार को सुनकर श्री महाप्रभु जी आए। महाप्रभु जी का जन्म हुआ कहां पर? मायापुर में। तो अद्वैताचार्य प्रभु नाचने लग गए, नाचने लगे, लेकिन पता नहीं, समझ नहीं आ रहा आनंद क्यों हो रहा है। तो उनकी जो पत्नी सीता ठकुरानी नाना द्रव्य लैया, बहुत प्रकार के द्रव्य लेकर सची माता को अर्पण करने गए। इस प्रकार से घटना भी हो रही थी। महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। अद्वैताचार्य प्रभु जी यहाँ पर रहते थे। एक दिन एक बहुत बड़े सन्यासी यहाँ पर आए। कौन आए? श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी यहाँ पर आए। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने उनके भाव, उनके जो लक्षण देखे, कैसे भक्तिमय लक्षण और कैसे वो प्रेम के अंकुर हैं। बोलते हैं 3 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो उस रस का स्वादन कर सकते हैं संसार में। एक तो राधा रानी, दूसरे श्री महाप्रभु और तीसरे श्री माधवेंद्र पुरीपाद, और कोई नहीं। तो अद्वैताचार्य प्रभु ने उनको जो सेवा की और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने श्री माधवेंद्र पुरीपाद से दीक्षा ग्रहण की। अच्छा, महाप्रभु जी ने किनसे दीक्षा ग्रहण की? हाँ, समझ आ रहा है कनेक्शन? और माधवेंद्र पुरीपाद जी, ईश्वर पुरीपाद जी के कौन लगते हैं? गुरुदेव। तो संबंध से अद्वैताचार्य प्रभु ज्येष्ठ हैं। किनसे? महाप्रभु से। दीक्षा के क्रम से वो बड़े हैं। इसलिए महाप्रभु जी सब समय अद्वैताचार्य प्रभु को बहुत मान सम्मान देते, सब समय उनको बड़ा आदर करते। लेकिन अद्वैताचार्य प्रभु को ये महाप्रभु के द्वारा ये आदर स्वीकार नहीं। उनके मन की बड़ी अभिलाषा है कि महाप्रभु कभी मेरे पे शासन करे, डांट लगाए। अभी गुरुजी शिष्य को डांट लगाए ना, शिष्य सोचता, हाय मेरी डांट लगा दी, 10 लोगों में मेरी बेइज्जती कर दी, शरीर त्याग दूं। मतलब शरीर त्याग दूं मतलब ऐसे कि इसे रुमाल फेंक दूं, ऐसे होता है? तुम्हारी कन्विक्शन कहां है? हाँ? गुरु के शासन को स्वीकार करना परम सौभाग्य की बात है। हमारे नरोत्तम ठाकुर जी सिखा रहे हैं, हेनो की हईबे मोर प्रिय नर्म सखीगण, अनुगत नरोत्तम कौरिवे शासन। श्री नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं, कब वो दिन मेरे जीवन में आएगा? हाँ, कौन सा दिन? जब प्रिय नर्म सखी जो ललिता विशाखा जी, वो मेरी कोई दोष, मेरी गलती ढूंढेंगे और मुझको शासन करेंगे। तो शासन की, उस डांट की, उस चेस्टाइजमेंट की प्रार्थना की जाती है। आध्यात्मिक जगत में अलग है। इस संसार में किसी को शासन किया जाए तो गुरुदेव मैं तो आपका मुंह भी नहीं देखूंगा, हाँ, मैं आऊंगा ही नहीं तुम्हारे पास कभी। लेकिन आप लोग तो अभी गुरुदेव के साथ रहे नहीं। हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी जो रहे हैं उनको ही पता है। तो वामन गोसाई महाराज जी कहते थे, जे सहे सही रहे। जो सहन कर सकता है वो ही रह सकता है, जिसमें सहन करने की क्षमता नहीं वो नहीं रह सकता। और हमारे गुरु जी तो ऐसे विचित्र, उनकी अगर लीला सुनाने बैठ गए ना, शासन वाली, ऐसे थप्पड़ पड़ता था, पिटाई होती थी, लात, घूसा, चप्पल जो हाथ में आ जाए तो जो सह गया ना वो ही रह गया
वो जो सह गया वो आचार्य बन गया। जो सह गया वही आचार्य बन गया, जो नहीं सह पाया कितने आए कितने चले गए। गुरुदेव का शासन भी ऐसा, फिर उनका प्यार और उनकी ममता भी, उसका भी कोई सीमा नहीं है। इतना प्यार और इतनी ममता, वो एक अलग टॉपिक है, हम लोग वहां सुनेंगे, समझ रहे हो। लेकिन शासन स्वीकार करना अपने आप में ऑनर है, एक रिस्पेक्ट है, समझ रहे हो। और अगर आप लोग देख रहे हो कि गुरुजी किसी को शासन कर रहे हैं, तो घृणित दृष्टि से उसको नहीं देखना चाहिए, उसकी तो चरण धूल लेनी चाहिए। ये विचार करके तुम कितने सौभाग्यशाली हो, कितने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने तुमको शासन किया, मतलब तुमको अपना मानते हैं। और देखो, मेरे को कभी शासन किया नहीं तो मैं भी कुछ गलत करूं, ऐसा नहीं सोचना कि मैं भी कुछ गलत करूं। वो टीवी में दिखाते हैं ना डिस्क्लेमर, डोंट डू एट होम। तो अद्वैताचार्य प्रभु जी की बात को अपने पे नकल मत करना। इन्होंने सोचा महाप्रभु जी से डांट खाने का, शासन प्राप्त करने का कोई उपाय सोचा जाए। महाप्रभु किससे सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं, किससे सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं। तो विचार करने लगे ऐसी कौन सी बात है। तो मन में आया, हाँ महाप्रभु जी एक चीज से सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं, वो क्या क्या? मायावाद। वो महाप्रभु जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो अद्वैताचार्य प्रभु जी क्या करने लगे, उस मायावाद का प्रचार करने लगे। जब भक्तों ने जाकर महाप्रभु जी से कह दिया ना, महाप्रभु अद्वैत जी क्या कर रहे हैं, मायावाद का प्रचार, महाप्रभु रह नहीं पाए। मेरे अद्वैत और मायावाद का प्रचार। महाप्रभु जी दौड़े 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 गए, यूं पकड़ी दाढ़ी और लगाने लगे घूसे। एक मारा, दो मारा, इतने घूसे खा रहे हैं और अद्वैताचार्य प्रभु उसका स्वादन कर रहे हैं। हाँ, और मारो और मारो, आज बड़ा आनंद हो रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? महाप्रभु उनको आदर देते थे। वो उनके क्या लगते हैं, गुरु जी के गुरु भाई लगते हैं। ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु भाई हैं अद्वैताचार्य प्रभु। तो गुरु जी के गुरु भाई का भी उतना ही मान, उतना सम्मान होना चाहिए जितना गुरु जी का, नहीं तो दोष होगा। इसलिए हरि गुरु वैष्णव कहा जाता है ना। तो वहां वैष्णव का मतलब जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों। इस प्रकार जब महाप्रभु जी पीटने लगे, अद्वैताचार्य प्रभु तो बड़ा स्वादन कर रहे हैं, लेकिन पत्नी सामने आ गई। बोलते बस करो, बूढ़ा मर जाएगा। और कितना मारोगे, बूढ़ा मर जाएगा, बस करो। लेकिन अद्वैताचार्य प्रभु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आज महाप्रभु की पूरी कृपा प्राप्त हुई है, आज प्राप्त हुई है। इसलिए ऐसी इनकी महिमा, ये सुंदर सुंदर उनकी लीलाएं हैं। इसी स्थान पर क्योंकि ग्रस्त लीला कर रहे हैं, तो जैसे श्राद्ध का समय आता है, इन्होंने श्राद्ध मनाना चाहा। और श्राद्ध में क्या किया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। ब्राह्मण सारे पंक्ति में बैठते हैं, उनको भोजन प्रसाद खिलाया जाता है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु नाम की महिमा में, भागवत जी की महिमा में इतने प्रतिष्ठित हैं कि उन्होंने नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी को भी उस श्राद्ध सेरेमनी में बुला लिया। अब बात यह होती है, सबसे पहला भाग, अग्रभाग किसको दिया जाए। जो सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है, उसी को ही सबसे पहले भाग दिया जाता है। अगर हमने उनसे पहले ले लिया तो इसका मतलब हमने अपना जूठा, अपना उचिष्ट श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया है। ये विचार है, बहुत सारे विचार हैं। आप लोग हरि नाम करते हो, कथा सुनते हो, लेकिन विचारों को भी समझो। इसको बोलते हैं वैष्णव एटिकेट्स। इस विचारों को भी, इसमें भी प्रतिष्ठित होना है। हमारे गोस्वामी वर्गों ने हमको ये सारे विचार, हमारे गुरुदेव ने सिखाए। आप लोग भी सीखिए, जैसे हम लोग सीखे आप लोग भी सीखिए कैसे खाना है। दोनों हाथों से, उल्टे हाथ से खाने लग जाते हैं। ये बिल्कुल विचार नहीं प्रसाद पाने का। उल्टा हाथ स्पर्श भी नहीं होना चाहिए प्रसाद को। हरि नाम माला को भी उल्टे हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये सीधे हाथ से करना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार हैं। जब सीखना चाहोगे तो वैष्णव लोग सिखाएंगे, नहीं तो उनको लगता है हम ऐसे बोलेंगे, सोचेंगे भक्ति करनी है, नाम करना है, ये सब क्या खिचपिच लगा रखी है, कौन सा हाथ लग जाए, अरे एक ही शरीर है, सीधा हाथ उल्टा हाथ तो एक ही होता है। नहीं, बहुत विचार है। ठाकुर जी की आरती कौन से हाथ से होती है? अरे राम राम। अमेरिका में मैंने एक ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण के घर में था, शर्मा। मैंने कहा प्रभु जी आरती कर लो, वक्त नहीं है, लेकिन ब्राह्मण है। मैंने कहा आरती कर लेते। आरती जलाई, उल्टे हाथ से ऐसे ऐसे घुमा रहा है। मैंने कहा तेरा सत्यानाश हो, तू ब्राह्मण है, उल्टी आरती घुमा रहा है ब्राह्मण होकर। अच्छा नहीं, सीधे हाथ से करते हैं ना। मैंने कहा बेकार है तुम लोग,
इतना भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन कम से कम हमको इतना तो पता ही है। तो अद्वैताचार्य प्रभु, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अरे पता तो मेरे को भी है, मैं सोच रहा था सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। श्राद्ध के लिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को बुला लिया। अब अग्रभाग दिया श्री हरिदास ठाकुर जी को, अग्रभाग। ये देखकर बड़े बड़े ब्राह्मण सारे बिगड़ गए, बोलते ये क्या, जिसका यवन कुल में जन्म हुआ आपने उसको अग्रभाग दे दिया। सारे ब्राह्मण रुष्ट हो गए और हरिदास ठाकुर जी तो हाथ जोड़कर बड़े लज्जित से हो रहे हैं, बोलते आप ऐसा मत कीजिए, ये अग्रभाग ब्राह्मणों को ही दीजिए, मैं पीछे से पालूंगा। हाँ, ये सब बिगड़ रहे हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु बिल्कुल नहीं सुन रहे, क्या कह रहे हैं, बोलते आप जैसे एक नामनिष्ठ शुद्ध भक्त को भोजन कराने का मतलब मैंने हजार लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराना हो गया। ये सुनकर सारे ब्राह्मण उठकर जाने लगे, बोलते जाते जाओ। एक श्री हरिदास ठाकुर जी जैसे जो नामाचार्य हैं उनको प्रसाद खिलाने से हजारों ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाना हो जाता है और पितरों का उद्धार हो जाता है। क्यों? क्यों? तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, भजन में आया ना। तर्पण क्या होता है जानते हो? पिताओं के मतलब जो पूर्वज हैं उनके उद्देश्य से तर्पण किया जाता है। वैष्णव पद्धति में तर्पण कैसे होता है? इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। हम लोग जो रोज सुबह गुरु परंपरा जो पाठ करते हैं या वैष्णव का नाम लेते हैं, शुद्ध भक्तों का नाम लेते हैं, इनका नाम लेने से ही सारे पितरों का तर्पण अपने आप हो जाता है। इस बात में विश्वास रखो, विश्वास रखो। हाँ? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत्य है। ये श्रद्धा की डेफिनेशन है। क्या? कि भगवान की भक्ति करने से और इन सब विचारों में प्रतिष्ठित होने पर मैंने सब कुछ करना हो गया, मेरे को और कुछ देवी देवता की या और कोई इधर उधर रिचुअल्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात में प्रतिष्ठित, हरि नाम करने से सब हो जाता है, इस बात में प्रतिष्ठित होना, ये है श्रद्धा की फाउंडेशन, ये है उसका स्तर। तो श्री हरिदास ठाकुर जी ने इस प्रकार से वैष्णव नाम निष्ठ श्री हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से पितृ श्राद्ध किया। लेकिन एक बात हो गई, महाप्रभु जी के कितने प्रिय हैं ये इससे पता लग रहा है। मैं सीक्वेंस में नहीं बोल रहा, इधर उधर से घुमाकर बोल रहा हूं। कितने प्रिय हैं यहां से पता लगता है। महाप्रभु के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था, क्या नाम? विश्वरूप प्रभु। जब अद्वैताचार्य को पता लगा कि महाप्रभु जी ने मायापुर में जन्म ग्रहण कर लिया, तो वे भी शांतिपुर से वहां पर चले गए। कहां चले गए? मायापुर में। कल हम लोग जाएंगे, देखना, योगपीठ महाप्रभु जी के जन्म स्थल के निकट ही अद्वैत भवन है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु वहां पर रहने लगे और ये भागवत की बड़ी सुंदर व्याख्या करते। लेकिन सुंदर व्याख्या से मतलब नहीं होता, वैष्णव पद्धति से व्याख्या करना ही मतलब होता है। क्योंकि भागवत सुनने का अर्थ है वैराग्य होगा ही होगा। ये परमहंस संहिता है, परमहंसों के द्वारा आस्वादनीय है और इसमें ज्ञान तो है ही, लेकिन वैराग्य की बात अधिक वर्णन की गई है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने ऐसी भागवत जी की टीका सुनाई कि निमाई के बड़े भाई श्री विश्व प्रभु जब वो कथा सुनने लगे, सुनकर वैराग्य हो गया और वह संन्यास लेने के लिए उपस्थित हो गए। सची माता को तो बड़ा रोष हुआ, बड़ी क्रोधित हुई। सची माता आकर कहने लगी, तुम्हारा नाम अद्वैत नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नाम द्वैत होना चाहिए। अद्वैत का मतलब जो किसी से द्वेष नहीं करता, और तुम्हारा नाम द्वैत होना चाहिए मतलब तुम दोष करते हो, द्वेष करते हो, सॉरी, तुम द्वेष करते हो। किसके प्रति? अरे मेरा पुत्र मेरे साथ रह रहा था, मेरा पुत्र मेरे साथ रह रहा था, तुमको हाँ हमारा घर बसता हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसी कथा सुनाई, सन्यास लेकर चला गया, है ना। सची माता को बड़ा रोष हुआ और उन्होंने उस समय अद्वैताचार्य जी को द्वैत कह दिया, द्वेषी कह दिया। अब उस समय महाप्रभु जी छोटे थे, लेकिन महाप्रभु ने इस बात को सीरियसली ले लिया, मन पे लगा ली, और उस समय तो इसकी प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन एक दिन शिवा संगम में महाप्रभु जी ने अपने भाव प्रकाशित किया और कहा, मैं आज सबको प्रेम दान करूंगा, जो मेरे सामने आ जाए सबको प्रेम दूंगा। उस समय एक भक्त मुकुंद आ गए, महाप्रभु सबको प्रेम दे रहे थे। जब मुकुंद आए तो महाप्रभु ने कहा, ये बेटा खड़ जातिया, इसको प्रेम नहीं दूंगा, ये खड़ जातिया है। खड़ जातिया का मतलब क्या होता है? यहाँ पर भी बहुत सारे होंगे बैठे हुए। खड़ जातिया का मतलब अभी दुर्गा जी के दिन आएंगे ना,
तो जय माता दी जय माता दी। हाँ, फिर शिवरात्रि गई तो ओम नमः शिवाय। फिर गणेश चतुर्दशी आएगी तो घर में 12 दिन, कितने दिन गणेश को रखते हैं, वो भी रखेंगे। तो जिसका कोई अपना एक स्टैंड ही नहीं है, कोई एक विचार ही नहीं है, ये भी करना वो भी करना। मुकुंद क्या करते, मायावादियों के बीच में जाते तो उनकी प्रशंसा, ब्रह्मवादियों के बीच में जाते, योगियों के बीच में जाते तो वही बात बोलने लग जाते। महाप्रभु को ये बिल्कुल प्रिय नहीं है, बिल्कुल प्रिय नहीं है। जैसे श्री कृष्ण का स्वभाव है ना, अनन्यश्चिंत्य माम जे जनो पर्युपासते, वन पॉइंटेड, एक लक्ष्य करके, एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे इष्ट हैं, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, यही विचार लेके चलेंगे और हरि नाम से सब कुछ हो जाएगा, इस बात में प्रतिष्ठित होकर चलेंगे, तब होगी श्रद्धा और तब होगी भक्ति। उसके बाद अनुभूति ही किसी और स्तर की होगी, किसी और लेवल की होगी, और उससे पहले अनुभूति, रियलाइजेशन बहुत छोटे लेवल की रहेगी। बिल्कुल एक जैसे ये धार्मिक क्रिया है, धाम में आ गए, ये धार्मिक क्रिया नहीं है धाम में आना, ये भक्ति क्रिया है। इसको हम भक्ति अर्जन करने आए हैं, भक्ति कमाने आए हैं यहाँ पर, ये धर्म करने नहीं आया कोई यहाँ पर। समझ रहे हैं इस बातों को? तो इसलिए श्री अद्वैताचार्य प्रभु को सची माता ने जब ऐसा कहा, महाप्रभु जी ने उस समय तो प्रतिक्रिया नहीं की, मुकुंद को ये कहा कि ये खड़ जातियां है, इसको प्रेम नहीं दूंगा। तो मुकुंद प्रभु रोने लगे, बोलते मेरे को प्रेम नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, कभी तो मिलेगा। सारे भक्तों ने महाप्रभु से बोला, महाप्रभु ने कहा ठीक है, मुकुंद को प्रेम मिलेगा 1 करोड़ जन्मों के बाद। कितने जन्मों के बाद? करोड़ जन्मों के बाद प्रेम मिलेगा। मुकुंद प्रभु तो नाचने लगे, हरि बोल हरि बोल। हैं, सब लोग हैरान हो गए, क्या करोड़ों जन्मों के बाद प्रेम मिलेगा, नाचने लग गए। उनसे पूछा ऐसा क्यों? तो मुकुंद प्रभु ने कहा गारंटी तो हो गई। महाप्रभु के मुख से वचन निकल गया, गारंटी तो हो गई, मिलेगा, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। लेकिन गुरुदेव बतलाते थे, महाप्रभु की कृपा से वो करोड़ जन्म कैसे बीत गए, एक चुटकी भर क्षण में बीत गए। और ऐसे करते करते सची माता सब सामने आई, महाप्रभु बिगड़ गए, मैं सची माता को प्रेम नहीं दूंगा। अब तो सारे भक्त हैं, जगत जननी जिनके गर्भ से महाप्रभु का जन्म हुआ, सची गर्भ सिंधु हिंदू, जिनके गर्भ से महाप्रभु का जन्म हुआ, उन्हीं को प्रेम नहीं देंगे, अपनी माता को नहीं देंगे। क्यों? बोलते इन्होंने अद्वैत के चरणों में अपराध किया है। महाप्रभु ने कहा इन्होंने अद्वैत को द्वैत कहा है, तो इसलिए यहां पर महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि सारे अपराध महाप्रभु सहन कर सकते हैं, सारे अपराध। उनके अर्चन में कोई गलती हो जाए, कोई ऐसे पाप हो जाए, कोई और अपराध हो जाए, धाम अपराध हो जाए, किसी प्रकार का भी अपराध हो जाए, सब कुछ सहन करेंगे। एक ही वस्तु जो महाप्रभु भी और जो कृष्ण भी और जो हरिनाम प्रभु भी सहन नहीं करते, है ना। हरिनाम में 10 नाम अपराध है ना। सबसे पहला क्या? सतांग निंदम, साधु की निंदा, साधु के चरणों में अपराध। हरिनाम प्रभु भी क्षमा नहीं करते, कृष्ण भी क्षमा नहीं करते, महाप्रभु जी भी बड़े बिगड़ जाते हैं। एक यही चीज है जो भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते, वो है वैष्णव अपराध। इसलिए कहा वैष्णव अपराध से बच के रहना चाहिए। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंदे शुके जाए पाता। क्या मतलब? बड़ा सुंदर बगीचा बनाया और एक पागल हाथी उस सुंदर गार्डन में, बगीचे में चला जाए तो क्या करता है? सारा उखाड़ कर फेंक देता है। इतने दिन से कष्ट करके धाम परिक्रमा की, श्रद्धा से हरिनाम किया, दीक्षा मंत्र की, ग्रंथ पढ़े, कितना कुछ सीख गए। पहले तो कैसे थे? एकदम अनजान पापी अपराधी, कुछ भी नहीं पता था। इतना सुंदर बगीचा बनाया कहां? अपने हृदय में। लेकिन जहां वैष्णव अपराध उठा, एक हाथी को बुला लिया और उस हाथी ने उपाड़े व छिंदे, सब उखाड़ कर फेंक दिया, सब उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए महाप्रभु ने कहा मैं सची माता को प्रेम नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। तब सब भक्तों ने पूछा कैसे मिल सकता है? बोलते जब तक अद्वैताचार्य जी के चरणों की धूल नहीं लाएंगे, जब अद्वैत के चरणों की धूल नहीं लाएंगे, तब तक अपराध क्षमा नहीं होगा। तो यदि अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए? जितना हरि नाम कर लो, गोवर्धन परिक्रमा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। और इतनी आसानी से हो सकता है। कैसे? हाथ जोड़कर सामने चले जाओ, मैंने आपके चरणों में अपराध किया, आप मुझको क्षमा कीजिए। रोकर प्रार्थना करके दंडवत कर लो, कितनी आसानी से हो जाएगा। नहीं तो
ये जन्मों जन्मों तक ये बीज बैठा रहेगा, कभी अपराध क्षमा नहीं होगा। देख लेना, भक्ति भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं, वहीं स्टेगनेंट हो जाएगी। इतना भयंकर है ये। तो अद्वैताचार्य जी ने तो कान बंद कर लिए, महाप्रभु की माता मेरी चरण धुल लेगी, नहीं नहीं नहीं। तो उस समय भक्तों ने संकीर्तन आरंभ किया, और अद्वैताचार्य प्रभु तो संकीर्तन में बैठ ही नहीं सकते, क्या करेंगे, नित्य करेंगे। भक्तों ने संकीर्तन किया, क्या कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। अद्वैताचार्य प्रभु तो नाम सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़े, और शशि माता को ये अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अद्वैताचार्य जी की धूल को मस्तक पे लगाया। सब भक्तों ने दर्शन किया, और महाप्रभु जी का हृदय तुरंत पिघल गया। तब तक महाप्रभु ने अपनी माता तक को भी क्षमा नहीं किया। विचार करो, अपनी माता को क्षमा नहीं किया जब तक चरण धूल नहीं ले ली अद्वैताचार्य जी की। ऐसी ऐसी महिमाएं श्री अद्वैताचार्य प्रभु की। ये बड़े कोमल स्वभाव के, हम लोगों के लिए इन्होंने महाप्रभु को आह्वान किया। यदि ये नहीं आते, दया करो सीतापति श्री अद्वैत गोसाई, तब कृपा वाले पाए। इनकी कृपा के बिना नित्यम प्रभु की और महाप्रभु की कृपा कभी नहीं मिल सकती। इसलिए हम महाराज जी के साथ, वैष्णव के साथ पहले दिन ही इनके चरणों में आकर हम क्षमा भी मांगते हैं, चरण धूल भी लेते हैं, और इनकी कृपा की उपलब्ध करके अब कल हम जाएंगे महाप्रभु के जन्म स्थान पर। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की